अगले 48 घंटे यानी कि 48 आवर्स क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जितने भी लोग हैं इस टाइम पे, जिनका पोर्टफोलियो है, जिनका नहीं है, जो बनाना चाहते हैं, जो ट्रेडर्स है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले 24 घंटे में आने वाली है एफओएमसी मीटिंग। एंड यहाँ पे बिटकॉइन बहुत ही दिनों से लो वॉलेटिलिटी एरिया में था, बट अब यहाँ पे मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी आने वाली है। यहाँ पे काफ़ी सारे रूमर्स है कि फेड यहाँ पे 0.5 बेसिस से रेट कट कर देगा, कोई बोलता है नहीं करेगा, कोई बोलता है यहाँ पे बिगेस्ट बुल रन चालू होने वाला है, बट ये सब रूमर्स है। हो जाएगा, देख लेंगे, कर सकते हैं, देखते हैं, ये सब चीज़ें आपका नुकसान कराती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स एंड स्टैट्स की, एंड लिटरली नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिप्टो में हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एफओएमसी, क्या यहाँ पे हम प्री डिसाइड कर सकते हैं मूव को? मैं कैसे देखता हूँ हमेशा एफओएमसी मीटिंग को, आई विल टेल यू कैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे बिटकॉइन पे बुलिश होना है या फिर एक बेरिश बायस बना के रखना है या फिर मैं डिफेंसिव खेलना चाहता हूँ। तो मैं वो आपको सिखाऊंगा जो मैं करता हूँ। कोई भी न्यूज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, न्यूज़ तो जेरम पॉवेल जब आएंगे और बोलेंगे तभी पता लगेगी, राइट। एफओएमसी पास्ट डेटा को देखेंगे सबसे पहले, क्या हम उसे ट्रेड कर सकते हैं। बिटकॉइन लेवल्स की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स ही मैटर करते हैं, न्यूज़ कोई भी हो। अगर आप बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ की बात करोगे तो आपको शायद ध्यान होगा कि जब बिटकॉइन 30,000 से 1,10,000 की रैली जब कंप्लीट करी थी बिटकॉइन ने, उसके बीच में 2 वॉर्स हमने देखी, ठीक है, रेगुलेशन हमने देखे, बट बिटकॉइन भागता चला गया। तो चार्ट पे हमेशा फोकस रखो। मैं आपको एफओएमसी का भी डेटा दिखाऊंगा पास्ट का, क्या आप उसको देख के एफओएमसी बुलिश और बेरिश से डिसाइड कर सकते हो दैट यू हैव टू बी बुलिश और बेरिश। मेरे हिसाब से तो चार्ट को देख के अगर काम करोगे, लेवल्स को देख के काम करोगे, तो आपकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है कम। बिटकॉइन लेवल्स के साथ गन पाउडर की बात जरूर करेंगे। काफ़ी लोग पूछ रहे थे स्नाइपर क्या कहता है, गन पाउडर कहाँ है भाई आपका, तो वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे आपको बहुत एक्टिव रहना है, खास नज़र रखनी है ऑल्ट कॉइन्स पे। क्यों ऐसा मैंने बोला वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है अभी के लिए, क्योंकि इतने टाइम से मार्केट पहले तो डाउन ट्रेंड में थी, फिर एक अप ट्रेंड मार्केट ने पकड़ा, और अब कुछ डिसाइसिव मूव यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए हो सकता है। तो ये जो डेटा है उसको लर्निंग के लिए यूज़ करें, अपनी एनालिसिस में ऐड ऑन करने के लिए यूज़ करें, स्पून फीडिंग के लिए यूज़ ना करें। लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, लाइक करें वीडियो को अगर आपको हेल्प मिलती है, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको ऑल्ट कॉइन्स पे ध्यान रखना है, तो हम यहाँ पे पूरा ध्यान रख रहे हैं। हम यहाँ पे पहले ही कोई बायस नहीं रख रहे, बट ऑल्ट कॉइन्स के लेवल हमने डिसाइड कर रखे हैं, लेट इट बी सपोर्ट, लेट इट बी ब्रेकआउट। मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। तो ये अपडेट मैंने लक्ष्मण वर्ष में दी थी 11 ऑल्ट कॉइन की। पिछले कुछ ही दिनों के अंदर जब ऑल्ट कॉइन्स भागे तो हमने 50 से 60 ऑल्ट कॉइन स्कैन किए थे रेगुलर बेसिस पे। वो हम आगे लक्ष्मण वर्ष में करते रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स को स्कैन ऐसे नहीं किया जाता कि आपको ब्रेकआउट दिया जाए, आपको सिखाया जाता है हर ब्रेकआउट के साथ कि ये ब्रेकआउट निकाला कैसे गया है। और अगर मार्केट यहाँ से भागती है तो मुझे पता है बहुत सारे लोग फोमो में आएंगे, बट हमेशा पंप से पहले ही ज्वाइन करने में फ़ायदा होता है। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यूट्यूब पे भी रहोगे तो मैं यहाँ पे भी और ट्विटर पे भी बहुत सारे आपको ब्रेकआउट्स देने वाला हूँ। नीचे ट्विटर का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का लिंक है, और साथ ही लक्ष्मण वर्ष का भी लिंक है। अगर आप ऑफिशियली ज्वाइन करना चाहते हो तो उन्हीं लिंक से करें, और नहीं करना चाहते तो यहाँ आए, वीडियो देखे, लाइक का बटन दबाए और चले जाए। तो काफ़ी सारे भाई पूछ रहे थे गन पाउडर कहाँ है, जैसे ये भाई पूछ रहा था भाई कहाँ है तेरा गन पाउडर, क्या हुआ भाई, मोदी जी ले गए थे, आवाज़ तो आई गई होगी। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक इंडियन हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पे एक हमारे पाकिस्तानी भाई पूछ रहे थे कि भाई मोदी भौंकता है या काटता भी है। भाई रात को पता लगी क्या होगा कि काटा कि नहीं काटा, वो तो तुम बताओगे। खैर एनीवेज, हमारा काम नहीं है ये सब बातें करना, बट जैसे कमेंट आते हैं तो कम्युनिटी को रिस्पॉन्स तो हम अच्छी बुरी बातों का दोनों का ही देते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। चलते हैं अब क्रिप्टो की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़ कि मैंने पास्ट 10 एफओएमसी डेटा का डेट्स निकाली हुई है। ये जो एन लिखा है यहाँ पे नो पॉलिसी चेंज है, ठीक है, यानी कि नो इंटरेस्ट रेट चेंज, कोई कट नहीं, कोई बढ़ावा नहीं। 0.50 बेसिस पॉइंट, 0.25 बेसिस पॉइंट, 0.25 बेसिस पॉइंट, एन जहाँ पे लिखा है वो नो चेंज है। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि एफओएमसी में रेट कट होगा तो चीज़ भागेगी, पर बिटकॉइन की एक खासियत है, अगर चार्ट ने कर दिया पंप होना चालू, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया था, ये ब्लैक रॉक का ETF अप्रूव हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूज़ ऑलरेडी थी, उसके बाद डंप आया, बट यहाँ पे ब्रेकआउट चालू हो गया था $46,000 पे, एंड इसने अपना TP3 तक हिट कर दिया। तो यहाँ पे आपको हमेशा लेवल्स को देखना चाहिए। मेरे हिसाब से एक सक्सेसफुल, देखो एफओएमसी के बाद कई बार वॉलेटाइल मूव आए, डायरेक्शनल मूव आए हैं। जो ग्रीन में मार्क कर रखा है उसने यहाँ पे वॉलेटाइल मूव दिया है, तो मैं सक्सेसफुल न्यूज़ उसी को मानूंगा जो वॉलेटाइल मूव देगी, राइट। न्यूज़ को मैं प्रेडिक्ट कर नहीं सकता। अब यहाँ पे न्यूट्रल था तो नो चेंज था, तो 75% पंप आया, यहाँ पे चॉप रह गया, तो इसको मैं नहीं मानता हूँ सही। ऑल्दो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफओएमसी के जस्ट बाद अगले दिन ही 11% का मूव आया, बड़ा ही मूव होता है, और उससे अगले दिन ही 11% पंप भी हो गया। ये सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए अच्छा है
कि आप एफओएमसी को देख के ट्रेड करो या डिसीजन लो, मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, आपको रहेगा लॉस मेकिंग। आप देख सकते हो 23%, 29% के मूव हमेशा आते रहे, 27% का मूव है, 0.25 बेसिस पॉइंट पर कट हुआ था यहाँ पे, और बिटकॉइन यहाँ पे भाग गया था 61%। उसके बाद 0.25 बेसिस पॉइंट पे हमने फिर कट देखा, बट यहाँ पे बिटकॉइन साइडवेज रहा, और यहाँ पे नो चेंज पे, ठीक है, दिस इज़ अ नो चेंज, उस पर बिटकॉइन गिरा भी है 28 से 30%। तो 28-30% का पंप जनरली आप देख सकते हो, जितनी भी एफओएमसी आई हैं जनरली 28 से 30% का पंप मिनिमम आता है बिटकॉइन में। पिछली 10 तारीख का डेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेटा आप देखना चाहते हो तो ग्रो क्या चैट जीपीटी से विद डेट एंड विद चेंज आप पूछ सकते हो कि कौन सी डेट पे कौन सा चेंज होता है, और उसको चार्ट पे प्लॉट करके देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलेगी। तो मुझे ये देख के लगता है कि मैं सिर्फ एफओएमसी को देख के ट्रेड नहीं कर सकता। एफओएमसी बुलिश आई तो भी मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता दैट आई गो लॉन्ग एंड आई बाय ब्लाइंडली, क्योंकि फिर उससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि मैंने बाय कर लिया, मैंने सोचा माइंड में कि एफओएमसी बहुत अच्छा है तो मैं खरीद लेता हूँ, और उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बाय किया होता 0.5 बेसिस पॉइंट, ये तो हम चाहते हैं ना इतना कट आ जाए। सो इसमें प्राइस भागा ज़रूर, लेट मी डिलीट ऑल दिस नॉइस। यहाँ पे आप देखोगे इसमें प्राइस भागा ज़रूर, पर उसके बाद प्राइस ने पूरी ही रिट्रेसमेंट ले ली, ठीक है ना, लिक्विडिटी हंट कर दी। तो यहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाएगा और अपनी पोजीशन उल्टी सीधी काटेगा। तो आपको हमेशा लेवल्स के साथ रेडी रहना चाहिए, मैक्रो लेवल्स के साथ। वही लेवल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी बिटकॉइन चल रहा है $96,815 पे। यहाँ पे हम एक मेजर रेजिस्टेंस पे हैं। ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो जोन है, ये मैंने आपको कई बार वीडियोज़ में बताया। मैंने आपको बोला कि अगर आपको एक बुल रन चाहिए, ठीक है, सो आपको प्राइस चाहिए 102-200 के ऊपर। अब आप बोलोगे सर एफओएमसी से पहले इन लेवल्स को कैसे यूज़ करें, तो यहाँ पे एक लेवल है दोस्त, ठीक है, मैंने जो भी देखा है आज आप चेक कर सकते हो। अगर यहाँ हम लेवल देखें जो कि है 97,538 का, जिससे बार बार बीटीसी रिजेक्ट हो रहा है एंड विच इज़ ऑल्सो द गोल्डन पॉकेट। सो आपको अगर एफओएमसी अच्छा चाहिए, अगर आप नोटिस करोगे अगर इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है प्राइस तो एफओएमसी अच्छा आएगा, विल सी अ पंप, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। अगर यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है बहुत गंदी तरीके से बिटकॉइन का प्राइस, ठीक है, जब तक एफओएमसी आ रहा है और रिजेक्शन मिल चुकी है बिटकॉइन को, तो कभी कभी प्राइस एक्शन जो है वो न्यूज़ आपको पहले ही बता देता है, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम्स। सो ये तो होगा एफओएमसी के लिए अच्छा। फिर हम 1,02,000 तक का ट्रैवल देख सकते हैं, और $1,02,000 के ऊपर ही मैं मानूंगा कि बिटकॉइन एक बुल रन में आ रहा है, बिकॉज दिस इज द बुल जोन। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हमने जो 60-70% की रैली देखी, जिसको एग्जैक्टली बुल रन बोलते हैं, पिछले दिनों में जो हुआ अभी कुछ भी नहीं था, ठीक है। हमने काफ़ी सारे ब्रेकआउट पकड़े, डिसेंट प्रॉफिट हुआ। हमने अपने काम करने का तरीका इस तरीके से बनाया हुआ है कि मिनिमम लॉसेज हम लें, यानी कि स्टॉप लॉस के साथ काम करें, और प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके चले, ताकि हम किसी के डिसीजन के ऊपर ना बैठे, ठीक है। तो क्रिप्टो के अंदर कन्विक्शन रखना अच्छी बात है, बट अपने ऊपर कन्विक्शन बिल्ड करोगे अगर आप डेटा को देखोगे और अपनी एक एनालिसिस बनाओगे कि भाई मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, इतना रिवॉर्ड मुझे चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि किस्मत के भरोसे तो काम हो नहीं सकता। मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो गई है, बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। ओम मंत्रा हो गया जीरो, राइट, एंड देन लेयर कॉइन कल डंप हो गया, मूव डीलिस्ट हो गया, तो अ लॉट ऑफ स्कैम्स आर हैपनिंग इन द मार्केट। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके चलना ही पड़ेगा दोस्त, ठीक है। सो बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें, मैंने बोला ऑल्ट कॉइन्स पे खास ध्यान देना है, ऑल्ट कॉइन्स पे खास ध्यान देना। बिटकॉइन तो ऑब्वियसली आपको देखना ही पड़ेगा, दिस इज द किंग ऑफ मार्केट एंड दिस इज द फादर ऑफ ऑल्ट कॉइन्स। अगर आप सिर्फ ऑल्ट कॉइन को देख रहे हो, आपका कोई ऑल्ट कॉइन बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, जैसे ओम मंत्रा था और बिटकॉइन गिर रहा था, तो वो क्रेजी साइंस थे वहाँ पे। मैं वैसे किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि अगर किसी का नुकसान ओम मंत्रा में हुआ, हमारा भी हो सकता है भाई। तो इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि हमने जो होल्ड नहीं किया वो गिर गया, लेयर भी नहीं था मेरे पास, बट किसी का नुकसान हुआ अगर मार्केट में, तो ऑल ओवर मार्केट का नुकसान है, राइट। बट यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस एक क्रूशियल लेवल पे जा रहा है, दैट इज 66.50, राइट। सो 66.50 पे मैं देखना चाहूँगा बिटकॉइन डोमिनेंस को रिजेक्ट करते हो। और एक चीज़ और दिखाऊंगा स्नाइपर को। स्नाइपर यहाँ पे क्लाउड में है, दिस इज द बुल जोन, बट यहाँ पे आप देखोगे जब भी ये बुल जोन एंड होता है वीकली में, लेट मी शो यू। सो उसके बाद ना हमें कुछ रिलीफ मिलता है बिटकॉइन डोमिनेंस की रैली में, ठीक है, और उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में हमें थोड़ा बहुत अच्छा एक मूव मिल जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं ऑल्ट सीजन या फिर मिनी ऑल्ट सीजन, वॉट एवर यू से। सो 66.55 से मैं देखना चाहूँगा एक रिजेक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी करेक्शन आई है वहाँ पे ऑल्ट्स ने अच्छा मूव दिखाया होगा, तो ये जाके आप चेक कर सकते हो डेट्स। द डेट इज 28 अक्टूबर 2024, 30 अक्टूबर 2023 एंड 1 मई 2023 को ये हुआ है। अब बात आती है गन पाउडर की। गन पाउडर लोगों को देखना ना, मोदी जी ने हमें वापस दे दिया, तो देख लेते हैं भाई। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ गन पाउडर का डेली में। सो स्नाइपर की जो पोजीशन है अभी भी बुलिश ही है। यहाँ पे स्नाइपर ने क्रॉस दिया था, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप क्यों नहीं बताते हो,
आके यूट्यूब पे, इसलिए नहीं बताता हूँ भाई क्योंकि मैं यहाँ कॉल देता ही नहीं हूँ। मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ ना जो आपके पास हो सकती है। मैं अपडेट तो आपको देता ही हूँ, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई पिछले कुछ दिनों में और बहुत सारे समझदार लोगों ने सीखने के बाद प्रॉफिट भी बनाया, ध्यान भी दिया उन चीज़ों पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो गन पाउडर लोएस्ट एरिया पे है डेली में। जब डेली में ऐसा होता है तो 4 आवर और 1 आवर के मूव चॉप पे निकल जाते हैं। जब ये यहाँ से निकलेगा तो टेलीग्राम और ट्विटर पे मैं अपडेट दूंगा और फिर हमें कोई मैसिव मूव मिल सकता है। बट जब हम रेजिस्टेंस पे होते हैं, अभी हम हैं रेजिस्टेंस पे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके का मूव आया था जब हमें यहाँ पे डेली क्रॉस मिला था, गन पाउडर ने हमारा साथ दिया था, तो हमें एटलीस्ट 15% का मूव मिला। 15% मूव इज गुड इन बिटकॉइन। सो अगर आपको एफओएमसी अच्छी चाहिए, सो यू वांट बिटकॉइन टू सस्टेन अबव एटलीस्ट $97,538, इसके ऊपर सस्टेन करता चाहिए। दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ गुड एफओएमसी रिजल्ट। अगर नहीं हो रहा, पहले ही रिजेक्ट हो रहा है, तो समझ जाना कि हो सकता है ना आए। आप आज नोटिस करो इस चीज़ को, ठीक है। आज बैठो, वीडियो आपको सुबह मिल गई, शाम को नोटिस करो, ठीक है। और यहाँ पे 4 आवर में देखोगे, 1 आवर में देखोगे, तो 1 आवर यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे रीसेट होगा चार्ट, ठीक है। अगर आप स्टोकेस्टिक यूज़ करते हो, कोई भी आप ऑसिलेटर यूज़ करते हो, हम तो स्नाइपर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जब टॉप एरिया पे पहुँच जाता है तो रीसेट होता ही होता है। वैसे ऐसा नहीं होता कि टॉप एरिया पे पहुँचते ही आप बेरिश हो जाओ, बट ये यहाँ पे रीसेट हो रहा है विद हाई वॉलेटिलिटी। और यहाँ पे इस एरिया के ऊपर मैं सस्टेन देखना चाहूँगा बिटकॉइन को, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक ऑल्ट कॉइन होल्डर हो तो थोड़ा एक्टिव हो जाओ, क्योंकि 66.5 पे अगर आपको मैसिव रिजेक्शन मिलता है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप ऑल्ट कॉइन्स के लेवल्स, अपने ऑल्ट कॉइन्स के लेवल बना के चलो, ठीक है। बुल ब्रेकआउट उसका कौन सा है, उसका सपोर्ट कौन सा है, कौन सा ऑल्ट कॉइन आपको पसंद है, और बाकी ब्रेकआउट देने का काम आपको मेरा है ही। और मैंने लक्ष्मण वर्स पे बहुत सारे ब्रेकआउट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ायदा बना रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये भाई हैं तारिक भाई, और यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, शॉर्ट भी कर रहे हैं, लॉन्ग भी कर रहे हैं। मैं किसी को कॉल नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पे सिखाता हूँ लक्ष्मण वर्स में, और सिखाता इस तरीके से हूँ। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है लक्ष्मण वर्स वाले बंदे ही बनाते हैं प्रॉफिट, बहुत सारे बंदे हैं जो यूट्यूब देख के भी प्रॉफिट बनाते हैं। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करेंगे अगर आप, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंट प्रॉफिट लोग बना रहे हैं, बट मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, इनकी सारी मेहनत है। तो अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो नीचे से आप ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्मण वर्स, वरना आप यूट्यूब भी देखेंगे दोस्त, तो ऐसा कोई भी बुल रैली नहीं गया जिसमें ब्रेकआउट ना दिया। पीछे की कुछ वीडियोस देख लो, पिछली 4 5 6 वीडियो देखोगे, उसमें भी ब्रेकआउट्स हैं, वो मार्क करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आपने ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया और वो अभी होगा तो ब्रेकआउट है, नहीं हो, कुछ बैठना पड़ता है भाई मार्केट पे, ठीक है ना। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी तो चल नहीं रही मार्केट में। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे आएगा ऑल्ट सीजन आएगा, अच्छी बात है आएगा, तो हमें, मेरा प्लान अब सिंपल है भाई। ऑल्ट सीजन आएगा, कोई चीज़ 20x होनी है, मैं उसमें 20x नहीं पकड़ूंगा, मैं उसमें मल्टीपल ब्रेकआउट्स पकड़ूंगा, मल्टीपल सेटअप्स बनाऊंगा। हो सकता है वो चीज़ 2000% पंप हो रही है विच इज़ 20x, मैं वहाँ पे 600% पकड़ूंगा, बट वो 600% हमारी जेब में जाएगा। तो आपका भी प्लान अगर यही है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको डेटा रेगुलर बेसिस पर मिलता रहेगा। आज एक इंपॉर्टेंट डेट थी, मुझे लगा आपको ज़रूरी है बताना बिटकॉइन का लेवल, ताकि आप फोमो में ना हो, आप एक डिसीजन बना पाओ। तो मैंने आपको सुबह वीडियो बना दी है, तो आई होप कि आप इस वीडियो को टाइम से देखेंगे, एक अच्छे से डिसीजन लेंगे। जितना ज़्यादा आप एनालाइज करोगे मार्केट को, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन, जय हिंद, जय भारत।